हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे जो बीजेपी का अब तक सीएम का चेहरा थे। रातों रात बीजेपी ने नया जुमला फेंक दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को वो महाराष्ट्र के सूबे की कमान दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। जिस बात करते हैं एक नाथ शिंदे के बारे में कि एक नाथ शिंदे ने 5 साल में बीच में सरकार मोदी सरकार के साथ जुड़कर सरकार तो चला ली। और अब नई सरकार का गठन जब होगा, चुनाव का समय आ चुका है, तो जब तक बीजेपी ने उनको लॉलीपॉप दे के रखा था कि हम आपके साथ ही शिंदे को, आपके चेहरे को ही सीएम का चेहरा बनाएंगे और आपके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, पर बीचों बीच बीजेपी ने दोबारा से नया जुमला फेंक दिया है। उनके अंदर से आवाज आ रही है कि वो एक नाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे। जो हाल पिछली बार रहा था उद्धव ठाकरे के साथ, ये घमासान पहले भी हुआ था। उद्धव ठाकरे को उन्होंने झूठा साबित किया था। अमित शाह की बताने की बात हुई थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेगा, जिसपे अमित शाह और बीजेपी ने पलटी मार ली थी। अब उस पलटी का टाइम दोबारा आ रहा है। एक नाथ शिंदे को इन्होंने दोबारा से सीएम बनाने के लिए दावे किए थे, पर देवेंद्र फडणवीस ने शायद अपने सुर तेज कर दिए। उन्होंने बीजेपी में बगावत जारी रखी है। और अब मुद्दे की बात यह है कि अगर बीजेपी सरकार रिपीट करती है तो फिर दोबारा से एक नाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे वाला हाल होगा, क्योंकि बीजेपी जिसके साथ इलेक्शन लड़ती है उसका बेटा गर्व जरूर होता है। आप कोई भी प्रदेश का सेमेस्टर उठा के देख लो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो। दुष्यंत चौटाला का हाल भी ये रहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार 5 साल चलवाई और बीजेपी ने इलेक्शन से पहले उनको दुलत्ती मारी, और उसके बावजूद आज वो ना घर के ना घाट के हैं। ऐसे ही महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ इलेक्शन लड़ाए थे और उनको मनचाहे पद दिए गए थे, और पीडीपी का हाल आज ये है कि उनकी जम्मू कश्मीर से जमानत भी जब्त हो रही है। अब शिंदे का टाइम आ रहा है कि शिंदे ने बीजेपी के बुरे वक्त में बीजेपी का साथ दिया, सरकार के मुखिया तो बन गए, पर बीजेपी ने मजबूरी में उनको मुखिया बनाया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बनाते तो शिंदे शायद सरकार में शामिल नहीं होते। अब शिंदे का शायद समय जाने वाला है, भले ही सत्ता परिवर्तन भी हो जाए, भले ही सरकार रिपीट भी कर जाए, पर शिंदे मुख्यमंत्री बन जाए ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि राज ठाकरे ने बीजेपी के कान पहले से भर दिए हैं और वो किसी भी सूरत में बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, पर शिंदे को सपोर्ट करें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और शिंदे के खिलाफ बीजेपी में कानाफूसी जारी हो चुकी है। बीजेपी सिर्फ सत्ता परिवर्तन को रोकने के लिए शिंदे को चेहरा बना के बैठी है। अगर बीजेपी किसी भी सूरत में सत्ता में वापसी आती है तो शिंदे की मुश्किलें बढ़ेंगी। शिंदे का क्या होगा ये शिंदे सरकार जाने, पर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस पे कंधे पे कमान रख दी है। और आने वाले समय में जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम तो रखा है, पर बीजेपी जीत के बाद उनका हाथ थाम के रखेगी और उनकी मनचाही चलेगी नहीं चलेगी, ये सबसे बड़ी मुश्किल शिंदे सरकार के सामने आने वाली है। शिंदे इस समस्या से कैसे जूझेंगे? जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी का विध्वंस बीजेपी ने करा दिया था, शिंदे के पास आगामी रास्ते क्या होंगे? अगर बीजेपी जीत कर भी उनको सीएम की कमान नहीं देती है तो क्या शिंदे अपनी पार्टी को अलग ले जाएंगे, या उन दोबारा से उद्धव ठाकरे की तरह उनको ये समय देखना पड़ेगा? जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे 2.5 साल के मुख्यमंत्री के चक्कर में पहले बीजेपी के लॉलीपॉप खा चुके थे, उसके बावजूद शिंदे को बीजेपी ने ये लॉलीपॉप दी है। अब ये लॉलीपॉप शिंदे को समय से पहले समझ में आ जाए तो बढ़िया है। ऐसा ना हो कि शिंदे को उद्धव ठाकरे की तरह हाल हो और जैसे ही सरकार रिपीट करे और शिंदे के हाथ से बीजेपी कमान ले ले और देवेंद्र फडणवीस वहां के दोबारा मुखिया बन सके। दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र में शिंदे की सूरत पे बीजेपी इलेक्शन लड़ने को तैयार थी, सीएम का चेहरा वही थे, पर बीचों बीच शायद बीजेपी के अंदर से बगावत जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नहीं चाहती कि दोबारा से सिंधु की कमान दी जाए। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो अलग बात है, और सरकार रिपीट करती है तो बीजेपी, जो देवेंद्र फडणवीस काफी दिनों से बीजेपी में सेवा कर रहे थे, मेवा उनको मिलने का टाइम आ रहा है, और हो सकता है देवेंद्र फडणवीस दोबारा से उनको कमान मिल सकती है। शिंदे का आगामी कदम क्या होगा? क्या शिंदे बीजेपी के इस रुख से बीजेपी में रहेंगे या अपना अलग सरकार के लिए सोचेंगे? समय बताएगा। इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा, जिनका नई सोच के साथ अपना ध्यान रखें।